अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो दाहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्षांश प्रकाशक नामक ग्रंथ इसके दूसरे अधिकार के आधार पर संसार अवस्था के स्वरूप की चर्चा हमारी चल रही है। अघातिया कर्मों के उदय से बाहर में सामग्री मिलती है। अघातिया कर्मों के उदय से बाहर में सामग्री मिलती है, तो क्या वो सामग्री सुख दुख का कारण होती है? अघातिया या विघ्नीय कर्म के उदय से, अघातिया कर्म के उदय से हमको बाहर में जो सामग्री मिली, तो क्या वो सामग्री हमको सुख दुख का कारण होती है? बोलिए पारुली। नहीं भाभी, जब तक उसमें अपनापन नहीं आता तब तक वो सुख दुख का कारण नहीं होती। बढ़िया, बहुत अच्छा। अघातिया कर्मों के उदय से हमें मात्र सामग्री मिलती है, लेकिन वो सामग्री कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। उसमें मोह का उदय जब हमारा जुड़ता है, हमारा अपनापन या अपनापन मीन्स मोह, उसमें मोह के उदय का जुड़ान होने पर वो सामग्री हमें सुख अथवा दुख के कारण होती है। बढ़िया। जो घातिया कर्म है, वो घातिया कर्म हमारे स्वभाव का घात करते हैं। जो हमारे स्वभाव का घात करते हैं उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। तो स्वभाव अभी प्रकट है फिर उसका घात करते हैं, या किस रूप में वो घातिया कर्म हमारे स्वभाव का घात करते हैं? बोलिए वंदना भाभी। घातिया कर्मों के कारण वो स्वभाव प्रकट नहीं होता, इस अर्थ में उसका घात करना है। हाँ, बढ़िया। अभी वो स्वभाव प्रकट है और फिर उसका घात करते हो, ऐसा नहीं है। वो स्वभाव को प्रकट ही नहीं होने देते। जो घातिया कर्म है वो हमारे जो ज्ञान दर्शन रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देते, प्रकट नहीं होने देते। इसी का नाम है उसका घात किया। ज्ञानहीन जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गल के परमाणु ज्ञानहीन है, जड़ है,
वो जड़ होने पर भी वो उस प्रकृति रूप परिणमन कैसे करते हैं। जो कार्बन वर्गणाएं हैं वो जड़ हैं, ज्ञानहीन है, फिर वो ज्ञानावरण रूप की, दर्शनावरण रूप की, मोहनीय रूप, ये ऐसे परिणमित किस रूप में होते हैं, कैसे इस तरह से वो परिणमित हो जाते हैं। बोलो प्रीति। जैसे अपन कुछ खाना खाते हैं वो अपने आप ही साथ परिणाम होता है। इसी तरह बाकी परिणाम होगा परिणाम। बढ़िया। जैसे हम भोजन करते हैं तो जो हम भोजन करते हैं वो भोजन जड़ होने पर भी अपने आप ही सप्त धातु रूप कन्वर्ट होता है। उसी तरह से ये मुख द्वार द्वारा भोजन करते हैं वो सात धातु रूप परिणमित होता है। ऐसे योग द्वार द्वारा जो हम कर्म परमाणुओं का ग्रहण करते हैं योगों के माध्यम से, योगों के निमित्त से, वो अपने आप ही 7 कर्म प्रकृति रूप, 7 कर्मों रूप अथवा 8 कर्मों रूप वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही परिणमन करता है। ऐसे परिणमन की योग्यता पुद्गल में भी है। वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो परिणमन उसमें ऐसा हो जाता है। ऐसा जीव के परिणामों में और उस कार्बन वर्गणा के कर्म रूप परिणमित होने में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समुद्घात किसे कहते हैं? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ मैं पूछ रही थी हाँ, कि वापिस से मतलब जैसे खाना खाया उसमें परिवर्तित होगा, ऐसे ही जो योग के निमित्त से मन वचन काया की प्रवृत्ति है उससे जो कर्म आते हैं वो अपने अपने योग्यता के अनुसार परिणमित होता है। हाँ। समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात किसे कहते हैं? हाँ, बोलिए सुनीता आंटी। उस शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, इसे समुद्घात। बढ़िया। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना वो समुद्घात कहलाता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह गति किसे कहते हैं? हाँ, बोलिए बेला अभी। जीव एक शरीर को छोड़ता है तो उसके बाद वह जीव दूसरे शरीर में जाता है, उसके बीच के काल को विग्रह गति कहते हैं। हाँ, एक शरीर को छोड़ने पर दूसरा शरीर प्राप्त होने के बीच का जो समय है वो का टाइम पीरियड विग्रह गति कहलाता है। इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल। हाँ, बोलिए ज्योति जी। आवाज नहीं आ पाई, फिर से बोलिए। कितना पुद्गल परावर्तन? नहीं ध्यान आ रहा, ठीक है। हाँ, वर्षा वाली 2.5 पुद्गल परावर्तन। इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। नित्य निगोद और इतर निगोद में क्या अंतर है? नित्य निगोद और इतर निगोद में क्या अंतर है? अंजू भाभी बोलेंगे। चलिए निशा आंटी आप बोलिए। अन्य पर्याय धारण करिए, स्थावरों की या त्रस की, कोई सी भी अन्य पर्याय धारण करिए, इतर निगोद कहते हैं। जो नित्य निगोद से निकलकर और वापस बैक निगोद में आता है, निगोद से निकलकर वापस रिटर्न होके निगोद में आ रहा है, उसे इतर निगोद कहते हैं। एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल
कितना है? पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे? बोलिए, मैंने आपकी आवाज चालू कर दी है। नहीं आई अभी आवाज, नहीं हो रहा है। चलिए सुशीला आंटी आप बोलिए। सुशीला आंटी बोलिए। एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? नहीं। हाँ सुनीता आंटी बताइए। आवाज चालू करिए सुनीता आंटी, आवाज चालू करिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल। क्या ये जवाब सही है? बेला अभी एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल। वंदना भाभी हाँ, एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल नहीं, असंख्यात कल्प काल तो है स्थावरों में पृथ्वी जल अग्नि वायु इतर निगोद को छोड़कर अन्य स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। और एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एकेंद्रीय पर्याय और ये अन्य स्थावर, इनमें क्या फर्क है? एकेंद्रीय पर्याय और अन्य स्थावर में क्या फर्क है? बोलिए निशा आंटी। नहीं हो पा रहा है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप। निशा आंटी हाँ बोलिए। एकेंद्रीय पर्याय और स्थावर, इनमें क्या फर्क है? एकेंद्रीय में निगोदिया जीव भी आ जाएंगे। हाँ, एकेंद्रीय बोला तो एकेंद्रीय में निगोदिया भी आ गए, यानी जो अपन इतर निगोद की जो बात कर रहे हैं, एकेंद्रीय में सारे आ जाएंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति सब आ जाएंगे, वो है एकेंद्रीय। और स्थावर कहा, अन्य स्थावर जो कहा, तो उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति, इतना ही आया। तो अन्य स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल, और टोटल मिलाकर एकेंद्रीय पर्यायों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। वो कैसे बना कि 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद का उत्कृष्ट काल, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में रहे, उसके बाद में एकेंद्रीय आदि पर्यायों में स्थावरों में आए, स्थावरों में आने के बाद में वापस से इधर निगोद में चले गए। म्यूट होइए निशा आंटी, म्यूट होइए। वापस से स्थावरों में आ गए और स्थावरों से वापस इतर निगोद में, इतर निगोद से वापस स्थावर, तो ऐसा 2.5 पुद्गल, फिर असंख्यात कल्पकाल, फिर 2.5 पुद्गल असंख्यात कल्पकाल, ऐसा बार बार में करते रहें तो कितने समय तक ऐसा चल सकता है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक ऐसा इधर से उधर बस एकेंद्रीय ही पर्यायों में परिभ्रमण जीव करता रहे, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक ऐसा चल सकता है। और पुद्गल परावर्तन का कितना काल? एक पुद्गल परावर्तन का कितना काल? अनंत काल है, अनंत। हाँ, यद्यपि खत्म होता है लेकिन हमारे ज्ञान में समझ में नहीं आ सकता, हमारे मतिशुद्ध ज्ञान में उस काल की गणना नहीं हो सकती। एक पुद्गल परावर्तन इतना बड़ा है। इस तरह से ये एकेंद्रीय आदि पर्यायों में परिभ्रमण का काल है। चलिए, हमारी बात चल रही थी कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था और उसमें मतिशुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। पेज नंबर 36 कि जो हमारा ये जो ज्ञान है, शयोक्षमिक ज्ञान है, मतिशुद्ध अवधि शयोक्षमिक ज्ञान, इसमें किस तरह से पराधीनता रहती है कि ये जो ज्ञान है ये शयोक्षम के अधीन है। पहली बात, शयोक्षम के अधीन है
और शयोक्षम के माध्यम से शक्ति होती है। अब उससे शक्ति जितनी होती है वो पूरी की पूरी शक्ति एक बार में काम नहीं आती। उस शक्ति को एक काल में एक ही चीज में यूज ले सकते हैं। शक्ति तो है 5 इंद्रियों से जानने की, लेकिन एक काल में एक ही इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान हो सकता है। और उसमें भी जो हमारा उपयोग है, उपयोग 2 प्रकार का है। तो एक काल में एक इंद्रिय के माध्यम से एक ही उपयोग काम करेगा। एक काल में एक इंद्रिय के माध्यम से एक उपयोग काम करेगा। अब उस एक उपयोग के भी जो भेद हैं, तो उन जो भेद हमको पॉसिबल हैं, उन भेदों में से एक काल में एक इंद्रिय के माध्यम से एक उपयोग के एक भेद में प्रवृत्ति चलती है। तो इस तरह से ये हमारी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराधीनता है। और फिर यहाँ बताया कि इस परिणमन में हमको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे एक साथ सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि ये जो परिणमन हो रहा है इसमें शीघ्रता बहुत है, ये बहुत फास्ट होता है। कल मैंने आपको वो पिक्चर की रील का उदाहरण दिया था। वो पिक्चर्स फोटोज होती हैं, वो फटाफट फास्ट चलती हैं। ऐसा मुझे फिर जिन्होंने ने बताया, उसके पास एक गेम है, कोई साइंस के, उसके पास इस तरह के गेम्स हैं। तो उसमें ऐसा है कि वो फोटोज हैं और उसके ऊपर वो एक कांच की कोई स्लाइड जैसी है, तो वो स्लाइड चलाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो चल रहा है। उसमें से साइकिल पे कोई बच्ची बनी हुई ऐसा चित्र है और उसपे वो किसकाता है उसको। तो प्रोजेक्टर तो होता ही है, वो ऐसा एक कुछ गेम ऐसा कुछ है उनको बच्चों को बनाने का। हाँ, तो वो उसमें से वो चलाते हैं तो वो ऐसा लगता है वो साइकिल चला रही है फोटो ही, पर वो इतने वो फास्ट किसकाता है तो ऐसा दिखता है कि वो चल रही है। तो ऐसे ही हमको ये परिणमन ये इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है सब एक साथ हो रहा है। और भी अपन जैसे ट्रेन वगैरह में बैठते हैं तो अपन क्या फील करते हैं, चलती है ट्रेन, वो ट्रेन इतनी फास्ट चलती है हमको लगता है पेड़ चल रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। तो ये फास्ट जब परिणमन होता है तो हमारे पकड़ में नहीं आता है। तो हमारे उपयोग की प्रवृत्ति इतनी फास्ट होती है, नेत्र इंद्रिय से कर्ण इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय से नेत्र इंद्रिय में, इतना फास्ट चलता है कि हमको लगता है दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, देखना भी और सुनना भी। तो ये इस परिणमन में शीघ्रता बहुत है, लेकिन हमको लगता है ऐसा कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, परंतु एक साथ ये सारे काम नहीं होते हैं। एक समय में एक इंद्रिय के माध्यम से एक उपयोग के एक ही भेद में हमारी प्रवृत्ति होती है। फिर यहाँ प्रश्न उठाया कि आप फिर वो शक्ति इतनी क्यों कह रहे हो, जिस समय जिसका जानना हो रहा है बस उतना ही शयोक्षम कहो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो 5 इंद्रिय का हमको शयोक्षम है। जिस समय स्पर्शन से जानना हो रहा है उस समय स्पर्शन का शयोक्षम, जिस समय रसना से जानना हो रहा है उस समय रसना का शयोक्षम, ऐसा कहो। एक साथ पूरा इतना शयोक्षम क्यों कहते हो। तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जगह बहुत दूर तक जाने की उसको शक्ति है, लेकिन जो उसका समझ लीजिए बॉस है, जो ऊपर वाला उसका है, उसने कहा कि आपको 5 गांवों में जाना है और 5 गांवों में जाना है, ये काम करके आना है, आपको 5 ही गांवों में जाना है और उसमें से भी एक दिन में एक गांव में जाना है। तो उसको बांध दिया इस तरह से कि आप इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो ये इसी तरह ये यहाँ उसमें शक्ति तो बहुत थी, हमारी द्रव्य स्वभाव की शक्ति तो बहुत है, द्रव्य स्वभाव में उसमें शक्ति तो बहुत है कि वो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन उसको कर्म के उदय ने, जो उसका समझ लीजिए बॉस है, उस बॉस ने उसको बांधा है। तो हमें कर्म के उदय ने बांध दिया है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से ही जानो, और उसमें भी एक बार में एक के माध्यम से जानो। देखिए पेज नंबर 37 से इसके सिद्धांत से हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ऊपर से ही पढ़ते हैं। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है। ये शक्ति कौन सी शक्ति है, सर्व को देखे जाने, लोकालोक को देखे जाने, ये कौन सी शक्ति है, ये द्रव्य स्वभाव की त्रैकालिक शक्ति है। ये हमारे द्रव्य स्वभाव में हमेशा ऐसी शक्ति मौजूद है। त्रैकालिक मीन्स हमेशा ये शक्ति मौजूद है। तथा उसे कर्म ने रोका और इतना शयोक्षम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो। कर्म ने उसे रोका कि तुम्हारी जो शक्ति है ये पूरी अभी एक साथ काम में नहीं आएगी, तुम केवल 5 इंद्रिय के माध्यम से 5 विषयों को जान सकते हो। अभी इस समय में
या तो आंख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जीभ से चख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो और स्पर्श के माध्यम से ठंडा गर्म हल्का भारी अनुभव कर सकते हो। परंतु ये स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक को ही जानो देखो। इतनी शक्ति थी एक साथ सब कुछ जाने देखे, लेकिन वो कर्म के उदय ने उसको रोक दिया कि आप केवल इतना ही जान देख सकते हो 5 इंद्रियों के माध्यम से, और उसमें भी एक समय में एक को। जिस समय नेत्र यूज आ रहे हैं उस समय कान को यूज नहीं लेना है, जिस समय कान यूज आ रहे हैं उस समय स्पर्शन को, हाथ को यूज नहीं लेना है। ऐसा वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। जितना उस इंद्रिय का विषय है, जितनी योग्यता है, उससे अधिक नहीं देख जान सकता है। जैसे हमने मर्यादा देखी, हमने तो केवल सैनी पंचेंद्रिय जीवों की 5 इंद्रियों की मर्यादा देखी। इसके अलावा एक इंद्रिय की उत्कृष्ट मर्यादा कितनी है, 2 इंद्रिय की उत्कृष्ट मर्यादा कितनी है, वो भी अलग अलग उनकी मर्यादाएं हैं। तो सैनी पंचेंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट मर्यादा यानी चक्रवर्तियों को अथवा रिद्धिधारी मुनिराजों को कितना दूर का वो छू के जान सकते हैं, तो 9 योजन का। तो इतना ही जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। जितना उनका योग्यता है, हमें तो इतनी भी योग्यता नहीं, हम तो बिल्कुल उसके संपर्क में आएंगे, बिल्कुल हमारे निकट का होगा, उसी को देख जान पाते हैं। पर यदि उत्कृष्टतम भी योग्यता हो तो 9 योजन से ज्यादा स्पर्श का अथवा रस का अथवा गंध का ज्ञान नहीं हो सकता है। और केवली भगवान को सीमंदर भगवान को, यहाँ हमारी अभी समझ लीजिए पुस्तक रखी है, ये टेबल है, तो ये रूखी है कि चिकनी है, ठंडी है कि गर्म है, सीमंदर भगवान को पता चलता है कि नहीं चलता है? उनको अपने ज्ञान में सब कुछ स्पष्ट और बिना छुए, बिना स्पर्श किए, ऐसा वो जानने में आता है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से ये कर्म ने हमको बांध दिया, और अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकते, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। यहाँ शक्ति 2 प्रकार की, एक द्रव्य स्वभाव रूप त्रैकालिक शक्ति और एक पर्याय स्वभाव की वर्तमान की शक्ति। तो ये जो पर्याय स्वभाव वाली वर्तमान की शक्ति है, ये है हमारी क्षयोक्षम ज्ञान रूप, जिसे हमने भावेंद्रिय में नाम दिया लब्धि। जो वर्तमान में पर्याय स्वभाव की हमारी शक्ति है, उसे हमने यहाँ नाम दिया है लब्धि। तो ये जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। लेकिन ये जो वर्तमान सामर्थ्य है, इस वर्तमान शक्ति की प्रगटता कितनी है कि एक काल में एक ही को देखना या जानना, ऐसी शक्ति पाई जाती है। जैसे समझ लीजिए कोई इस तरह की जगह होती है, फन सिटी वगैरह, तो वहाँ अपने को एंट्री पे अपने को कुछ पास मिल गए या कोई टिकट मिल गए कि आप इतने जो भी वहाँ के समझ लीजिए गेम्स हैं, झूले हैं, जो भी चीजें आप इनमें जा सकते हो। लेकिन अपने को 5 जगह पे जाने की अपने को टिकट मिल गए कि आप इस फन सिटी में इन 5 जगहों पे जा सकते हो, 5 तरह के झूले आप झूल सकते हो। लेकिन एक साथ 5 झूलेंगे क्या? टिकट तो मिल गया, ये टिकट है वो हमारी शक्ति है, वर्तमान की शक्ति अभी मिली है। ऐसा नहीं कि हम बाद में कभी भी आके, अभी ये 5 टिकट हमको मिले हुए हैं, अभी की शक्ति है। लेकिन एक बार में एक ही झूले पे जाएंगे, एक साथ 5 झूले पे तो जा नहीं सकते। तो ये उसका यूज है, जो व्यक्तता है वो एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। अब यहाँ फिर प्रश्न, ये जो इनका प्रश्न करता है ये कौन है? ये कौन प्रश्न करता है टोडरमल जी साहब से? कौन बैठा होता है उनके सामने? खुद ही करते हैं। वो इतने विचक्षण प्रतिभा के धनी हैं,
खुद ही प्रश्न उठाते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। इनकी शैली है इस तरह की, प्रश्नोत्तर शैली। और ऐसा भी होता है कि जो प्रवचनकार तो वो थे ही, तो प्रवचन करते हैं तो सामने से प्रश्न आते हैं लोगों के, तो एक वो भी रहता है उनको आइडिया भी कि किस तरह हम ये बात कहेंगे तो सामने वाला क्या प्रश्न कर सकता है। ऐसा ये हमने वक्ता का स्वरूप में पहले ही देखा था कि स्वयं प्रश्न उठाकर स्वयं ही उनके उत्तर दे। तो ये इनकी एक विशेष अलग ही टाइप की प्रतिभा है। तो फिर प्रश्न उठाते हैं। यहाँ फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना, ये तो आपने जो बात बता दी, जो आपने उदाहरण से समझाया वो तो ठीक है। अब फिर परंतु शयोपशम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। क्या कहा प्रश्न कि आपने ऊपर कहा कि उसने कर्म ने रोका और इतना शयोपशम दिया, तो आपने कहा कर्म के शयोपशम के कारण ये इतना जान पा रहा है, तो वो तो ठीक है, शयोपशम तो पाया जा रहा है, 5 इंद्रिय का शयोपशम तो पाया जा रहा है, लेकिन बाहर में इंद्रियादिक का अन्यथा निमित्त हुआ। बाहर में आंख फूट गई, अभी अन्यथा निमित्त हो गया, या आंख खराब हो गई, आंख में मोतियाबिंद हो गया, तो ये अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता। आंख फूट गई तो बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, या फिर कमजोर हो गई है तो थोड़ा जानना होता है, या कोई और दूसरी बीमारी हो गई है तो कुछ का कुछ दिखता है। ऐसी भी कुछ टाइप की बीमारी होती है, एक के दो दिखते हैं, कलर सही नहीं दिख पाते हैं, तो ये इस तरह की बीमारी हुई। तो ये क्यों हुआ? हमारे पास तो शयोपशम तो था 5 इंद्रियों से जानने का, नेत्र इंद्रिय से जानने का। फिर ये जब आंख बिगड़ी तो फिर हमको बराबर दिख क्यों नहीं रहा? अगर शयोपशम के अनुसार ही जानना हो तो हमको आंख सही हो चाहे खराब हो, हमको बराबर पूरा देखना जानना चाहिए। ऐसा ये प्रश्न कर रहा है। तो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। आप जो कह रहे हो कर्म के निमित्त से हमको इतना देखने का शयोपशम मिला है, ये वर्तमान पर्याय में सामर्थ्य मिली है, वर्तमान की शक्ति मिली है, तो कर्म का ही अकेले का तो निमित्त नहीं रहा। हमारे तो हम देखते हैं आँख खराब है तो हमको बराबर प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। देखिए प्रश्न समझ में आ गया। अभी समाधान, जैसे रोकने वाले ने कहा, वही उदाहरण चल रहा है। अभी उसको कहा था तुम 5 गांवों में जाओ और एक दिन में एक गांव में जाना है, ऐसा उसको आदेश निर्देश देके भेजा था। अब उसमें और थोड़ा सा समझ लीजिए एडिशन कर रहे हैं। जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से एक ग्राम को एक दिन में जाओ, ये बात तो ठीक है, एक गांव में जाओ, एक दिन में एक गांव में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। किंकर मतलब नौकर सहायक, उनको किंकर बोलते हैं। तो आप 5 गांवों में जाना है, एक दिन में एक गांव में ही जाना है, और आपको साथ में इन लोगों को साथ में लेके जाना है। ये हम आपको 4 आदमी दे रहे हैं, ये 4 आदमियों को साथ आपको लेके जाना है। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना न हो, या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो, उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही शयोपशम हुआ है। अब वो जिसको हमारे साथ लगा दिया ना कि इनको साथ लेकर जाओ। अभी जैसे अपन अकेले कहीं जाएं तो अपन अकेले कहीं जाते हैं, अपने को जो काम है बराबर अपने टाइम से वो काम अपन करते हैं। या समझ लीजिए अपन शिविर में गए, प्रशिक्षण शिविर में गए, अब सुबह से वहां कार्यक्रम चलते हैं, सुबह से 6 साढ़े 6 बजे से पूजन विधान का कार्यक्रम, उससे पहले 5:30 बजे से समझ लीजिए प्रौढ़ कक्षा। तो अपन अकेले गए हैं, सेल्फ हैं, तो हम सुबह से उठ के अपने तैयार होके हर कार्यक्रम में चले जाते हैं। अब हमारे साथ बच्चे भी गए, छोटे बच्चे हैं, समझ लीजिए 5 साल के, 7 साल के और छोटे, तो अब वो साथ गए बच्चे, तो अब क्या होगा कि अब वो बच्चे अन्यथा परिणमित होंगे, यानी वो टाइम से नहीं उठेंगे, वो टाइम से तैयार नहीं होंगे, वो कोई एंड टाइम पे रोने लग जाएगा। ज्यादा छोटा है तो वो एंड टाइम पे उसको सुसुफौटी आ गई, तो क्या होगा, हमारा जो काम था, हम जैसा टाइम टेबल से काम करते थे वैसा काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि आपको एक दिन में एक गांव में जाना है, लेकिन ये 2-4 लोग आपको साथ दिए, इन लोगों को साथ लेके जाना है। अब वहां वो जो लोग साथ गए, वो जो किंकर, वो अन्यथा परिणमित हुए, कोई टाइम से तैयार नहीं हुआ,
किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी ने कोई चीज खराब कर दी, अब आपने को वहां जाके जो व्यवस्था करनी थी वो भूल ही गया, अब वो किंकर अन्यथा परिणमित हुए। तो जाना न हो, जाना मीन्स जानना, जाना ना हो, थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो, या तो बिल्कुल ही जानने में नहीं आए, थोड़ा जाने या अन्यथा जाने। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोक्षम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, इतना अपना क्षयोक्षम हुआ है कि 5 इंद्रिय संबंधी विषयों को और उसमें से भी एक काल में एक विषय को देखो या जानो। परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो, हमारे को क्षयोक्षम तो हुआ है, लेकिन वो क्षयोक्षम कैसा है? क्षयोक्षम ऐसा है कि आप 5 इंद्रिय के माध्यम से और एक समय में एक इंद्रिय के माध्यम से देखो या जानो। लेकिन साथ में ये जो आपके किंकर हैं, ये सहायक हैं, ये नौकर हैं, आंख नाक कान, ये जो बाहर की द्रव्य इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से ही देखोगे जानोगे। ये साथ लेकर, आप इनको साथ लेकर आपको जानना पड़ेगा। क्षयोक्षम आपको हुआ है, कर्म के क्षयोक्षम से आपको जानने का शक्ति मिल गई है, लेकिन साथ में उस कर्म के क्षयोक्षम में ही साथ में ये पहले से ही वो था कांटेक्ट कि आप अकेले क्षयोक्षम से नहीं जान पाओगे, साथ में ये द्रव्य इंद्रिय रूप जो किंकर हैं, इनके साथ में आपको जानना पड़ेगा। तो अब वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हों तो देखना जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। अब ये जो हमको 5-5 साथ में द्रव्येंद्रियां लगा दी, अब इसमें से कोई भी गड़बड़ होगी, कोई भी नखरे करेगी, कोई कुछ प्रॉब्लम करेगी, तो हमको उस हिसाब से जानना और देखना नहीं हो पाएगा। वो जानने देखने में इसीलिए भावेंद्रिय भी और द्रव्येंद्रिय भी, ये सब इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बराबर सारी चीजें हों सही, तब वो देखने और जानने का काम हो सकता है। ये बात पहले ही बता दी, तो पराधीनता है कि पहले तो क्षयोक्षम हो, भावेंद्रिय रूप हो, उसके बाद में द्रव्येंद्रियां बराबर प्रॉपर हों, ये सही परिणमित हों, तो हमको यथार्थ देखना और जानना हो सकता है। अभी द्रव्येंद्रियों में थोड़ी सी समस्या है तो कम दिखता है, फिर चश्मा लगा के देखना पड़ता है, और ज्यादा दिक्कत हो जाए तो चश्मा लगा के भी नहीं दिखे, आंखें पूरी खराब हो जाए तो चश्मा लगा के भी नहीं दिखे। तो ये हमको साथ में सहायक दिए हैं, लेकिन वो मदद तो करते हैं, लेकिन वो बिगड़ जाएं। जैसे समझ लीजिए हमारे जितने भी साधन है, गाड़ी है, गाड़ी के माध्यम से कहीं भी जाते हैं आते हैं, अपना काम फटाफट हो जाता है। अब कहीं हम जा रहे हैं गाड़ी में, ऐसे तो बहुत आराम लगता है, अपनी गाड़ियां उठाई और चल दिए। अब वो गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई, पंचर हो गया कि कुछ खराबी हो गई, कोई कचरा अटक गया है, कुछ भी हो गया, अब क्या होगा? अब वो गाड़ी अभी तो हम उसको सुविधा उसका उपभोग कर रहे थे, अब पहले उसकी सेवा करो, पहले उसको ठीक कराओ, सुधराओ, बीच सड़क पे गाड़ी छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो पहले अब उसके हिसाब से हमको गाड़ी की हमको सुविधा मिली है, लेकिन यदि वो गाड़ी अन्यथा परिणमित होगी तो हमको भी उसी हिसाब से उतना समस्याएं झेलनी पड़ेगी। ऐसे ही ये 5 इंद्रिय जन्य क्षयोक्षम ज्ञान हमें हुआ है, और उसकी सुविधा के लिए 5 इंद्रियां, द्रव्य इंद्रियां हमको मिली हैं, लेकिन यदि वो द्रव्य इंद्रियां कुछ भी गड़बड़ उनमें होती है तो हमारा वो ज्ञान बराबर काम नहीं करता है। तो वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्म के क्षयोक्षम ही का विशेष है। ये कर्म का क्षयोक्षम ही इस टाइप का है। क्षयोक्षम तो हुआ है, लेकिन अपने आप नहीं जान पाएगा, बिना आंख के नहीं जान पाएगा। चक्षु इंद्रिय जन्य क्षयोक्षम है, कर्ण इंद्रिय जन्य क्षयोक्षम है, लेकिन उसके लिए साथ में बाहर में आंख और कान ये होने चाहिए, ऐसा ही ये क्षयोक्षम है। इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। प्रश्न क्या था कि आप कह रहे हो कर्म का निमित्त नहीं रहा कुछ भी, बाहर में हमारे को द्रव्येंद्रियां खराब होती है, तो कह रहे हैं कर्म के निमित्त से ही तो द्रव्येंद्रियां मिली थी। द्रव्येंद्रियां भी कोई ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई हैं। द्रव्येंद्रियां मिलने में भी कर्म का निमित्त है, भावेंद्रियां मिलने में भी कर्म का निमित्त है। तो वो द्रव्येंद्रिय संबंधी जो कर्म है, शरीर नाम कर्म है, अंगोपांग नाम कर्म है, उसमें यदि गड़बड़ है और इनका आपस में समझ लीजिए इनका सबका पार्टनरशिप चलती है, जो मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है उसके साथ में
मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम और साथ में आंगोपांग नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय, ये सब इतने सारे इनके कॉम्बिनेशन मिलते हैं तब जाके हमको देखना जानना हो पाता है। तो ये इस तरह का ही इनकी मैत्री रहती है, इसलिए कर्म का उदय निमित्त है ही है। तो इसलिए कर्म का ही निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो। अभी कर्म का क्षयोक्षम कैसे होता है, किसी को तो अंधेरा आ जाए, अंधकार के परमाणु आगे आए, मतलब देखिए अंधेरा और उजाला क्या है, अंधेरा और उजाला क्या है, ये कुछ हमने सोचा कभी इसके बारे में, ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? अंधेरा और उजाला क्या चीज है, क्या लगता है मोनिका भाभी, क्या लगता है अपने को, क्या हो सकता है? ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, द्रव्य, गुण और पर्याय, ऑप्शन मैंने आपको दिए। चलिए आप नहीं सोच पा रहे हैं, बेला भाभी, अंधेरा और उजाला ये क्या है, किसकी पर्याय है? पर्याय है तो ठीक है, आपका जवाब सही है। अब अगला प्रश्न, किसकी पर्याय है? पर्याय द्रव्य की होती है, गुण की होती है, तो आप बता दीजिए किस द्रव्य की है अथवा किस गुण की है। नहीं, किस द्रव्य की है, इतना मैं आपको बता देती हूँ, द्रव्य की पर्याय है। अब कौन से द्रव्य की पर्याय हो सकती है अंधेरा और उजाला? जीव की है? नहीं। नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है अंधेरा और उजाला। देखिए काल, धर्म, अधर्म और आकाश ये तो अमूर्तिक हैं। अंधेरा और उजाला हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? इससे हमको समझ में आ जाएगा अंधेरा दिखता है कि नहीं दिखता है, अंधेरा दिखता है कि नहीं दिखता है। हमें अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंधेरा खुद तो दिखता है कि अंधेरा है, दिखता है कि नहीं? अभी प्रीति के आगे मुझे अंधेरा अंधेरा आप दिख रही है, मैं अभी अंधेरा दिख रहा था, तो अंधेरा दिख रहा था ना, तो अंधेरा भी दिखता है और उजाला भी दिखता है। और जो दिखता है, दिखने वाला द्रव्य कौन सा है? दिखने वाला द्रव्य एकमात्र पुद्गल है। दिखने, आंख से दिखने का गुण केवल पुद्गल में है और किसी में भी आंख से दिखने का गुण नहीं है। जीव भी अमूर्तिक है, धर्म, धर्म, आकाश, काल भी अमूर्तिक है, वो आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है अंधेरा और उजाला, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमक, छाया, तप, उद्योत, वंतश्चय, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ये तो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। अभी द्रव्य संग्रह में भी गाथा आने वाली है, सद्दो बंदो। तो यहाँ क्षयोक्षम की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा क्षयोक्षम है कि किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं होता। किसी को मतलब ज्यादातर सभी हम जैसे लोगों को अंधकार के परमाणु यानी अंधेरा, ये परमाणु शब्द आया था ना, अंधकार के परमाणु मीन्स ये पुद्गल की पर्याय है। अंधेरा ये एक स्कंध पुद्गल के परमाणुओं का इस तरह का परिणमन है कि वो अंधकार रूप परिणमन करते हैं। तो अंधकार के परमाणु आगे आ गए यानी अंधेरा हो गया तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन उल्लू, बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है। लेकिन उल्लू है उसको तो अंधकार में ही दिखाई देता है, और बिल्ली है उसको उजाले में भी दिखाई देता है, अंधेरे में भी दिखाई देता है। तो अभी ये क्षयोक्षम की विशेषता ऐसी है। हम लोगों का क्षयोक्षम ऐसा है कि हमें अंधकार हो जाए, अंधेरा हो जाए तो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन उल्लू है, बिल्ली है, उसको अंधेरे में दिखाई देता है। ऐसी क्षयोक्षम की विशेषता है। तो उल्लू, बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है। सो ऐसा यह क्षयोक्षम ही का विशेष है। विशेष मीन्स उसकी विशेषता है, इसी टाइप का है। जैसा जैसा क्षयोक्षम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। जिसको जैसा क्षयोक्षम है उसको उस टाइप से देखना जानना होता है। जिस भी टाइप से, ये तो एक समझ लीजिए एक उदाहरण चल रहा है तो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से हमको जल्दी से समझ में आता है। बाकी और किसी को घ्राण इंद्रिय का विशेष होता है तो वो
सुगंध से आदि से जल्दी जल्दी पता लगा लेते हैं, किसी को अन्य इंद्रियों का विशेष योगक्षम होता है, कोई कान आवाज सुन सुनकर पहचान लेते हैं। तो जैसा जिसका योगक्षम है उस हिसाब से देखना जानना होता है। इस प्रकार इस जीव के क्षयोक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान का परिणमन किस टाइप का है, ये इस जीव मीन्स हम लोग जैसे संसारी जीव हैं जो छद्मस्त हैं, अल्पज्ञ हैं, उनके ज्ञान की इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मनःपर्य होते हैं, वे भी क्षयोक्षम ज्ञान ही हैं। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभासित करना तथा पर द्रव्य का अधीनपना जानना। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान है, मोक्ष मार्ग में भी होते हैं, और अवधि ज्ञान तो वैसे भी होता है। तो वो जो बिना मोक्ष मार्ग के होता है वो भी बराबर देशघाती है और वो भी पराधीन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जान रहा है। और जो मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग वाला अवधि ज्ञान यानी सम्यक अवधि ज्ञान है, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए ही जान रहा है। और पराधीनता क्या है कि पीछे शब्द आया था शरीर आदि पर द्रव्यों के अधीन, पुद्गलों के अधीन, क्योंकि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान ये पुद्गल को ही जानते हैं। तो जिस तरह से वो पुद्गल परिणमन करता है उस तरह से उनको वो उसी के आधार पे वो जान सकते हैं। और उसमें भी एक काल में एक को ही प्रतिभासित, यानी अवधि ज्ञान है तो जिस समय अवधि ज्ञान का यदि यूज ले रहे हैं तो उस समय मति शुद्ध ज्ञान का यूज नहीं हो रहा है, और मति शुद्ध ज्ञान का यूज हो रहा है तो अवधि ज्ञान का यूज नहीं हो रहा है। ऐसे तो एक काल में एक ज्ञान, और उस अवधि ज्ञान में भी जिस समय जिसके बारे में विचार किया जा रहा है, जिस पुद्गल के बारे में जाना जा रहा है, तो दूसरे के बारे में नहीं जाना जा रहा है। तो एक काल में एक ही को वो प्रतिभासित करता है तथा पर द्रव्य का अधीनपना, पर द्रव्यों के अधीनता से ही होता है, पुद्गलों के अधीन ही ये ज्ञान है। तो इसमें पर द्रव्य का अधीनपना जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना, जो उनकी विशेषता है वो इस हिसाब से है। लेकिन पराधीनता क्या है एक्चुअल में, तो कि कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। मति शुद्ध अवधि और मनःपर्य चारों ही ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान है। कर्म के क्षयोक्षम के हिसाब से जितना क्षयोक्षम है उतनी जानने देखने की शक्ति प्रकट होती है, जितना क्षयोक्षम नहीं है उतना देखने जानने की शक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है और उनके क्षयोक्षम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। इस प्रकार हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से, उदय है तो क्या होगा, उदय है तो ज्ञान दर्शन का अभाव है। जितना कर्म का उदय है उतना ज्ञान दर्शन का अभाव है। तो ज्ञान दर्शन के अंशों का मतलब उसकी पर्याय का उतना अभाव है, और उनके क्षयोक्षम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। जितना क्षयोक्षम है तो थोड़ा ज्ञान दर्शन का उघाड़ जिसे हम बोलते हैं वो सद्भाव उतना पाया जाता है। इस प्रकार ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय में किस तरह की अवस्थाएं हमारे ज्ञान और दर्शन की हो रही हैं। ये कितने पेज हो गए अपने, 4, 5, 5.5 पेज में ये इतना डिटेल में उन्होंने हमें बताया कि हम अभी तक ज्ञान हमारे पास था, हम जानते देखते हैं, लेकिन हमें अपने ज्ञान की एक्चुअल पोजीशन पता ही नहीं थी कि हमारा ज्ञान कितना, हम समझ रहे हम ज्ञानवान है और बहुत ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान है कैसा हमारा, ये कितना पराधीनता लिए हुए है। ये पूरी फैक्ट उन्होंने हमारे सामने यहाँ खोल कर रखा कि ज्ञान दर्शन की किस तरह की हमारी पराधीन प्रवृत्ति होती है। अब आगे है मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, नया विषय शुरू हो रहा है और अपन अभी यहीं पूरा करते हैं, टाइम भी हो गया है। कल मोहनीय कर्म, अब जो मोहनीय कर्म है उस मोहनीय कर्म के उदय से किस तरह से हमारी अवस्था होती है। अभी तो ज्ञान दर्शन की बात बताई, अब मोह कर्म का उदय, मोहनीय कर्म का उदय होता है, उसमें दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो कैसी कैसी हमारी स्थितियां बनती है। हमें अपने आप से अपना कच्चा चिट्ठा खोल के दिखा रहे हैं कि हमारी अवस्था कैसी हो रही है, और यह संसार में हमारी इस तरह की अवस्था हो रही है। इससे सिद्ध होता है कि हम
कर्म बंधन से सहित हैं। कर्म बंधन की सिद्धि इनके अवस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए, तो जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय ज्ञान के घन पिंड हो निर्दोष हो निर्लोभ हो निष्क्रोध हो निष्काम हो परम पावन पतित पावन शौचमय